हेलो बच्चों, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। आज से चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक को देखेंगे। आज हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है बहुपद। इसका हम 3 वीडियो लेकर आएंगे, जिसमें पहला वीडियो में हम कंसेप्ट क्लियर करेंगे और दूसरा वीडियो में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो महत्वपूर्ण होंगे, और लास्ट जो हमारा वीडियो होगा वो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जहां से एकदम 100% एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि तीनों पार्ट्स को अच्छे से देखिए। चलिए तो पहला पार्ट को हम शुरू करते हैं। चलिए, मेरा पहला टॉपिक है चैप्टर है बहुपद। क्या है? बहुपद। अब प्रश्न उठेगा कि बहुपद कहते किसे हैं। तो देखिए, बहुपद किसे कहते हैं भाई? तो बहुपद उसे कहते हैं जो संख्याओं, जैसे संख्या 2 3 4 और चर मतलब क्या होता है? एबीसीडी का कोई अक्षर हो, यानी एक्स वाई जेड जैसे लिख लिए, उसके गुणनफल या जोड़ या घटाव से बना हो, जिसमें चर का घात क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए, यार क्या होना चाहिए? धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक मतलब प्लस में होना चाहिए। देखिए, अब प्रश्न वही है कि बहुपद है क्या। तो देखिए, बहुपद कहा गया कि जिसमें संख्या भी हो और चर हो। चर मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी लगाओ, दोनों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे एक्स चर है और ये संख्या है, दोनों का गुणनफल, यहाँ बीच में गुना का चिन्ह होता है। और इसका पावर मेन देखना है। पावर देखिए कुछ नहीं रहता है तो कितना रहता है? एक। तो जिसका पावर पूर्ण हो, पूर्ण मतलब पूरा पूरा हो, जैसे पूरा मतलब 1 2 3, जैसे लिखते हैं ना 1 2 3 4, ये सब पूरा संख्या है। अगर लिख देंगे 1/2 तो ये पूरा नहीं है। तो जिसका घात पूरी संख्या हो उसे क्या कहेंगे? बहुपद। उसे क्या कहेंगे? बहुपद। जैसे इसी को देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर 5x², तो ये एक्स तो हमारा चर हो गया, और ये गुना में, ये क्या है? गुना में। यहाँ भी देखिए एक्स है और ये गुना में, और इस सब का जो जोड़ घटाव गुना रहेगा। पावर देखना है। पावर यहाँ इसका कितना है? 2। इसका कुछ नहीं तो कितना होगा? 1। कुछ नहीं तो कितना होगा? चलिए तो इसको देखते हैं। ये भी चर है और इसका पावर देखिए, पावर कितना है? 2, और इसका पावर कितना है? 1। कुछ नहीं तो कितना होता है? 1। ये पूरा संख्या है कि नहीं है? तो ये क्या कहलाएगा? बहुपद। क्या कहलाएगा? बहुपद। अब चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न में मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये प्रश्न पूछ दिया जाता है, तो उसको देखते हैं। देखिए, घात अगर अधिकतम घात यानी अधिकतम पावर 1 हो, उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। यानी जिसका पावर अधिकतम 1 हो उसे क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। जैसे देखिए, यही देखिए, इसका अधिकतम पावर देखिए कुछ नहीं कितना होगा? 1। कितना है? 1। तो क्या कहलाएगा? रैखिक। क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद। इसी तरह जिसका घात 2 अधिकतम पावर कितना होना चाहिए? 2, वो क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद। यानी जिसका पावर अधिकतम 1 हो रैखिक, जिसका अधिकतम पावर 2 हो द्विघात, और जिसका अधिकतम पावर 3 हो उसे कहते हैं त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं बाबू? त्रिघात बहुपद। क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद। चलिए एक और टॉपिक को देख लेते हैं कि देखिए, चर x है और उसका बहुपद px में x का अगर जो अधिकतम घात होगा, जो मैक्सिमम पावर होगा, वही हमारा क्या कहला? बहुपद का घात। जैसे कि एग्जांपल यहां देख लेते हैं। अगर कोई बोल देगा कि एक बहुपद है 2x⁴ 2x³ + 3x + 2, ये मेरा बहुपद है। अब बोलेगा कि बहुपद का घात बताइए। बहुपद का क्या बताना है? घात। तो इसका देखिए सबसे ज्यादा पावर कौन है? 4 है, 3 है, यहाँ कुछ नहीं, कितना होगा? 1। तो अधिकतम पावर कितना है? 4। तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा? पूछेगा कि बहुपद का घात बताइए। बहुपद का घात तो कितना हो जाएगा बाबू? देखिए, अधिकतम पावर के ही क्या कहलाता है? बहुपद का घात। कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। चलिए और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक को देखते हैं। चलिए अब देखते हैं द्विघात बहुपद है क्या। तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है ax² + bx + c, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए भाई? क्योंकि देखिए नाम है द्विघात, मतलब कितना घात? 2 घात। घात कितना होना चाहिए? 2। तो अब यहाँ अगर a का वैल्यू 0 रखेंगे, इससे 0 से गुना करेंगे तो पूरा वैल्यू मेरा क्या हो जाएगा? 0। अगर 0 हो जाएगा तो ये द्विघात बहुपद हो पाएगा? नहीं। इसीलिए एक की जगह 0 नहीं होना चाहिए। देखिए एक और प्रश्न हम बता देते हैं, कोई पूछ देता है। देखिए, जिसका पावर जितना होगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। जैसे इसका अधिकतम पावर कितना है? 2, तो इसके शून्य कितना होंगे? 2। तो देखिए, अगर यदि इसका द्विघात बहुपद का अल्फा और बीटा 2 शून्यक है, जैसे द्विघात बहुपद दे दिया x² + bx + c, इसके 2 शून्यक है अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा, तो इसका 2 फॉर्मूला याद रखिएगा। देखिए, अल्फा प्लस बीटा इसे कहते हैं शून्यकों का योग। इसे क्या कहते हैं? शून्यकों का योग। -b/a, इसे क्या कहते हैं? -b/। चलिए तो देखते हैं, यदि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक अल्फा और बीटा है, ये द्विघात बहुपद है और इसका 2 शून्यक है अल्फा और बीटा,
तो प्रश्न देगा कि शून्यकों का योग बताइए। फॉर्मूला याद रखिएगा, शून्यकों का योग। अब दो शून्यक है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो पहला शून्यक हो गया अल्फा और दूसरा शून्य क्या हो गया, बीटा। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब देखिए बी को हम कह सकते हैं, देखिए बी यहाँ एक्स है, एक्स के पहले जिससे गुना होता है उसे कहते हैं गुणांक। तो एक्स के पहले कितना से गुना है, बी। तो लिख सकते हैं ये जो बी जो है एक्स का गुणांक है, बी किसका गुणांक है, एक्स का। बी किसका गुणांक है, एक्स का। ए, तो ए देखिए यहाँ पे ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। ए किसका गुणांक है, एक्स स्क्वायर का। इसे सत्यापित करने में ये मदद मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है शून्यकों का गुणनफल। तो दो शून्यक है अल्फा और बीटा, इसका गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा। फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी को क्या कहते हैं, अचर पद, और ए है, ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये दो फॉर्मूला याद रखिएगा, आपसे बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए। चलिए अब देखते हैं त्रिघात बहुपद। चलिए अब देखते हैं हम त्रिघात बहुपद। क्या देखते हैं, त्रिघात बहुपद। ना देखिए नाम देखिए क्या है, त्रि मतलब होता है तीन। त्रि मतलब कितना होता है, तीन। घात, घात माने पावर। देखिए अब बोला गया कि त्रिघात बहुपद, तो इसका रूप क्या होगा। तो देखिए अधिकतम पावर कितना होना चाहिए, तीन। ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या होगा, डी। जहां वही चीज है कि ए बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये त्रिघात बहुपद नहीं हो पाएगा। इसीलिए ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए। देखिए अब त्रिघात है, पावर कितना, तीन। तो इसके शून्यक भी कितने होंगे, तीन। देखिए जिसका जितना पावर होगा उसके शून्यकों की संख्या उतना ही होगा। इसका अधिकतम पावर कितना है, तीन। तो इसके शून्यक कितने होंगे, तीन। तो इसका देखिए शून्यक है एक अल्फा, बीटा और एक गामा। ये त्रिघात बहुपद मतलब ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसका शून्यक है। तो देखिए तीन फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। इसका पूरा फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस बी। देखिए त्रिघात बहुपद है तो इसका शून्यक तीन होंगे, अल्फा बीटा और गामा। ये त्रिघात बहुपद के शून्यक है। तो देखिए तीन फॉर्मूला याद रखना बाबू। पहला फॉर्मूला होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। दूसरा फॉर्मूला याद रखिएगा, अल्फा, इधर देखो गुना का चिन्ह होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा और गामा इंटू अल्फा। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, इसका फॉर्मूला होता है माइनस डी बटा ए। माइनस डी बटा क्या होता है, ए। तो चलिए बच्चों, तो अभी तक आपने बहुपद के कंसेप्ट को देख लिया, और अगला वीडियो में हम इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 लेकर आएंगे, जिसमें पार्ट 2 में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखेंगे, और थर्ड में पूरा जितने भी बहुपद का क्वेश्चन पूछा गया टोटल खत्म कर लेंगे। चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।